हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.3 को हल करेंगे। फ्रेंड्स, 9.3 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है 4p को गुणा करना है अपने को q प्लस r से, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो अपने क्या करेंगे, जहाँ कॉमा लगा हुआ है वहाँ गुणा का निशान लगाएंगे और ये हो गया q प्लस r। अब क्या करना है अपने को, 4p को इस q से गुणा करना है, फिर 4p को r से गुणा करना है। तो प्लस 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 4 का 4 अंकों में 4 ही है, फिर देखो p और q, p और q। आप अगर चाहें तो यहाँ प्लस का निशान नहीं लगाएं तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, अब अंकों में तो 4 ही है, 4 का 4, p एक बार है और r भी एक बार है, और ये हो जाएगा अपना आंसर। इसी प्रकार से इसका आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी आपको करने जो मैं छोड़ दिया ना। a स्क्वायर माइनस 9 इसको गुणा करना है 4a से। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 9 इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ये गुणा और ये 4 और 1। अब देखिए इस 4a को इससे करेंगे तो ये प्लस और प्लस प्लस, ठीक है, लगाने की जरूरत नहीं स्टार्ट में। तो 4 का 4, a दो बार ये और एक बार ये, एक ही घात कितनी हो जाएगी 3, एक ही हो जाएगा। फिर ये देखिए 4a को माइनस 9 से करना है, तो माइनस प्लस ये हो गया माइनस। अब माइनस आएगा तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे स्टार्ट में आए या बीच में आए। तो अपने ये हो गया माइनस 9 चौक 36, अंकों को गुणा कर लिया 36, a एक बार ये a, और ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से एक पांचवा और बता देता हूं मैं आपका, इसी का पांचवा है क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, pq प्लस qr प्लस rp कॉमा 0, यानी pq प्लस qr प्लस rp इसको गुणा करना है किससे, 0 से। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं ना, तो अपना आंसर क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि जो 0 से टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा, है ना। तो ये देखिए 0 हो गया यहाँ पे अपना, तो ये भी क्लियर है। अब देखिए एक सारणी दी हुई है, सारणी में आपको गुणा करके और लिखना है, गुणनफल लिखना है, तो वो आप सारणी में लिख लेना। इसी प्रकार से गुणा करने हैं। अब करते हैं अपने तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, पहला जो है इसमें भी गुणनफल ही ज्ञात करना है। a स्क्वायर गुना 2a की घात 22 गुना 4a की घात 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ इनको गुणा करना है, गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अंकों को गुणा करेंगे। यहाँ अंक है नहीं, एक है, एक को 2 से किया 2, 2 को 4 से किया 8। ये पावर जो है ये जुड़ जाती है गुणा होते समय, ठीक है। अब a है सभी मेरे को, सब a है, तो a की घात 2 ये, 22 ये और 26 ये, इन सबको जोड़ दोगे ना तो अपना उत्तर आ जाएगा 8। a की घात कितनी हो गई, 22 और 2 तो 4 और 6 8, 4 और 6 10, ठीक है। 2 2 4 और 1 5, या यूं कर सकते हो 22 और 2 24, 24 6 30 और 20 50, 8 a की घात 50, ये हमारा आंसर आ जाएगा तीसरे का पहला प्रश्न। अब देखिए तीसरे में दूसरा प्रश्न दे रखा है, वो भी करवा देता हूं मैं आपको। दूसरे प्रश्न में अपने को क्या दिया है, 2/3 xy, इसको गुणा करना है, किससे गुणा करना है, -9/10 x²
वाई स्क्वायर से, है ना। तो देखिए प्लस 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 माइनस माइनस, अब 2 नम 18, ठीक है, और 3 दाए 30। x कितनी बार है, x एक बार ये और 2 बार ये, तो x कितने हो गए 3। y कितनी बार है, एक बार ये और 2 बार ये, तो y हो गए 3। अब देखिए दोनों 6 के पार्टे से कट रहे हैं, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, तो क्या आ जाएगा उत्तर माइनस के 3/5 x की घात 3 y की घात 3, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इसके भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बाकी जो बचे वो आपको करने हैं, तीसरा और चौथा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए आगे क्या करना है अपने को। अब देखिए चौथा प्रश्न, चौथे का ए क्या दिया हुआ है, 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए और x बराबर 3 और x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। ये समीकरण दिया हुआ 3x और 4x माइनस 5 प्लस का 3, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सरल करना है। सरल करने के लिए अपने क्या करेंगे, इस 3x को इससे गुणा करेंगे, प्लस 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 3 को 4 से किया 3 चौक 12, x को x से किया x की घात 2, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती स्टार्ट में, प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से किया 15, x का x प्लस 3। ये हो गया इसका हल। सबसे पहले तो सरल हो गया ये, क्योंकि आप देखो यहाँ घात 2 है, ये बिना घात वाला भी 20, तो इसमें अपने जो है जुड़ेंगे नहीं, कुछ भी जैसा है वैसा ही रहेगा। अब क्या करना है, अपने को x बराबर 3 रखना है। नंबर 1 x बराबर 3 रखने पर x का मान 3 रख देते हैं अगर, तो यहाँ है देखिए 12 गुणा x की घात, x है 3 तो 3 की घात 2 माइनस 15, x है 3 और ये प्लस के हैं 3, तो 12 गुणा 3 को 3 से किया 3 किया 9 माइनस 15 किया 45 प्लस 3, 12 108 माइनस 45 प्लस 3, प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 108 और 3 111 माइनस 45, 11 में से 5 गए 6 और 10 में से 4 गए 6, ये आ जाएंगे 66 हमारे आंसर। इसी का सेकंड इसमें पूछा है, x बराबर क्या रखना है, इस बार 1/2, x बराबर 1/2 रखने पर 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 1/2 रख करके देखते हैं अपने, ये है 12 गुणा 1/2 कितनी बार आएगा, 1/2 2 बार, 1/2 गुणा 1/2, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना 3 की घात 2, तो आप इसको 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे कि लिखा हुआ है 12, 3 है x का मान, तो हम लिखेंगे 3 2 बार, 3 गुणा 3 तब भी आएगा 9, 3 3 9 12 में 108 हो जाएगा और फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने इसको लिख लिया। माइनस का माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया, फिर 15 है ये 15 लगाए, गुणा x का मान होता है 1/2 प्लस 3, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 6 12, तो कटने में इसकी कुछ भी नहीं है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या कटेगी, 2 एकम 2 2 दिया 6, तो क्या आया यहाँ पर 3 आ गया, माइनस
15/2 प्लस 3 बट्टे में कुछ नहीं, 1 लगाओ, हर कलर से ले लो, हर कलर से क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा सर, 2, 1 का भाग 2 में दिया आगे 2, 2 को 3 से गुणा किया 2 दिया 6, माइनस 2 का भाग 2 में दिया है 1, 1 को 15 से गुणा किया 15, प्लस 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 को 3 से किया 6, 6 और 6 12, माइनस के हुए 15, फिर प्लस प्लस वाले ऐड कर लिए मैंने, बट्टा 2, 15 में से 12 गए, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो उत्तर बचेगा माइनस में, और ये जुड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जुड़ेंगे, एक प्लस का एक माइनस का कितना नहीं घटेगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा उसका ध्यान रखना है आपको, अगर प्लस वाली संख्या बड़ी होती तो प्लस का लगता, माइनस वाली संख्या बड़ी होती तो माइनस का, फिलहाल यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, ग्रेटर है, तो 15 में से 12 गए 3/2, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का भी फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोर्थ का ए। इसी प्रकार से फोर्थ का भी आपको करना है। ओके, अब अपने करते हैं 5वां प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवें प्रश्न में बी करवा रहा हूं मैं आपको पहले। इसमें क्या दिया हुआ है, 2x ब्रैकेट z माइनस x माइनस y और 2y z माइनस y माइनस x को जोड़िए, इनको जोड़ना है। अब देखो जोड़ेंगे कैसे अपने इसको, तो सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ जोड़ का निशान लगा देना है बस। ये 2x है, z माइनस x माइनस y प्लस एवं जाना इसकी जगह प्लस लगा लो, और चाहो तो इनको गुणा करते हुए चलो साथ में, ताकि पता भी चल जाए। देखिए ब्रैकेट के बाद कोई चिन्ह होता है तो हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। मैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, इसकी जगह प्लस लगाना है बस यहाँ पर। तो 2x को z से गुणा करना है, तो प्लस 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 2xz, क्योंकि अंक तो कुछ है नहीं, x एक बार है z एक बार है। इसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस 2 का 2, x एक बार ये और एक बार ये, तो हो गया x की घात 2, प्लस माइनस माइनस 2 का 2, क्योंकि अंक में सिर्फ 2 ही है, और क्या है अपने पास x और y, तो हम लिख देंगे x और y, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और इनको बॉक्स में डाल के रखेंगे। इसी प्रकार से इसको भी बॉक्स में डालेंगे, और क्या दिया होगा अपने को, y 2y, और इसको z से गुणा करना है, तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस नहीं आएगा, 2yz, ठीक है। यहाँ स्टार्ट में प्लस लगाओ या नहीं लगाओ, आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस 2 का 2, y को y से किया, y की घात 2, प्लस माइनस माइनस 2 का 2, x और y, ठीक है। अब देखिए 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर सारे जो है वो चिन्ह जैसे हैं वैसे रहेंगे। अगर ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तो चिन्ह बदलते हैं, फिलहाल प्लस है नहीं बदलेंगे, जैसे है वैसे। ये प्लस का तो प्लस के प्लस 2yz, ये माइनस का माइनस तो माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट हट गया अपना, अब xz और कहीं है क्या, नहीं है, 2xz हो गए। इसी प्रकार से xy है अपने, x स्क्वायर नहीं है, yz नहीं है, अपने ऐसे करेंगे इसको, x स्क्वायर भी नहीं है, xy एक यहाँ है और एक यहाँ है, जो कि माइनस के 2 और 2 4 x y
और वाई जेड भी और कहीं नहीं है, देखो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और वाई जेड भी नहीं है तो दो वाई जेड का दो वाई जेड, ये ऐसे कैसे आ जाएंगे। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर भी हमारे कहीं नहीं है तो यहाँ आ जाएंगे माइनस दो वाई स्क्वायर। अब देखिए आप चाहें तो इसमें दो कॉमन लेके लिख सकते हैं, वरना यही आंसर छोड़ देना, आपका सही माना जाएगा। इसमें दो दो सब में कॉमन आ सकते हैं, फिर आप इसमें कॉमन लेने की एज इट इज लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। अब एक पांचवें का डी कर लेते हैं अपने, ठीक है। पांचवें का डी करेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। पांचवें के डी में क्या दिया हुआ है, घटाइए लिखा हुआ है, तो घटाना है। पांचवें का सी और डी जो है वो घटाने वाला है, तो मैं डी करवा रहा हूँ, सी आपको करना है। क्या दिया हुआ है, 4c ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c में से घटाना है, यानी में से लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अपने को माइनस लिखना है, घटाना है, ठीक है। यहाँ माइनस लग जाएगा अपना, क्या घटाना है, 3a, ये पूरा हो जाएगा ये, और यहाँ से 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c, ये अपने को घटाने हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब देखो 4c प्लस माइनस माइनस 4 का 4, a को c से गुणा कर दिया, ac प्लस 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 4 का 4 b और c प्लस प्लस 4 का 4 c की घात 2। अब में से की जगह हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और मैंने बताया इनको ब्रैकेट से अलग करना है, ये दो भाग हैं, इनको ब्रैकेट से अलग करना है, तो ब्रैकेट लगा दिया था मैंने पहले। अब देखिए, अब 3 का प्लस 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 3 का 3, एक ये और एक ये, एक ही घात 2, प्लस 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 3 का 3, ये a और ये b। अब देखिए प्लस 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 3 का 3, a और c, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब ये वाला करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 का 2, a और b, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे, माइनस माइनस, ये देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हो गया, प्लस 2 का 2, b एक ये और एक ये, b की घात 2। इसी प्रकार से ये माइनस और ये प्लस, माइनस 2 का 2, b और c। अब अपने इसको वापस ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर से कहेंगे, देखो ये वाला ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, 4ac, अब ब्रैकेट के बाद कोई चीज नहीं है, जैसा है वैसा ही आएगा, प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने, ये सॉल्व होते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए a स्क्वायर, तो ये एक बार ये यहाँ पे, ठीक है। अब ab एक यहाँ पर है, 3ab प्लस के, और ये माइनस के 2ab, दो जगह है ab, तो ये ab आपस में जुड़ रहे हैं कि घट रहे हैं, इसको देख लेते हैं। ये प्लस का, ये माइनस का, कुछ और घटेंगे जुड़ेंगे नहीं। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो उत्तर किसमें आएगा, प्लस में। 3ab में से 2ab गया, एक ab बच गया। ac और देखिए कहीं है क्या, नहीं है, ac का ac, 3ac। एक बार इसको ब्रैकेट नहीं रहने देंगे क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होगी वरना आपकी। और या फिर क्या होता है, जैसे हमने ब्रैकेट खोलते हैं, तो ब्रैकेट खोलते समय क्या होगा, इसमें चिन्ह चेंज करते हुए आगे जाना है। फिलहाल एक बार नहीं खोल रहे क्योंकि इसको सॉल्व करना है, शॉर्ट में करना है, छोटा लिखना है आपको। अब देखिए AC हो गया, उसके बाद है माइनस के ये 2ab हो चुके हैं, क्या बच गया, प्लस के 2b स्क्वायर, और क्या बच गया, माइनस के 2bc। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब ब्रैकेट खोल लेते हो, यहाँ ब्रैकेट में
AC भी एक बार ये देखो यहाँ देखिए ये भी दो जगह थे, इसीलिए हमको इसको क्या करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा। अब ये सब एक एक बार दिख रहा है, a स्क्वायर एक बार दिख रहा है, ab भी एक बार दिख रहा है, ac भी एक बार दिख रहा है। तो इस तरह इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेना होता है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने होते हैं। तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो जैसा है वैसा का वैसा ही है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का माइनस, ब्रैकेट के बाद माइनस से तो अंदर वाले चिन्ह क्या होंगे, उल्टे होंगे। a स्क्वायर प्लस के 3a स्क्वायर तो किस कर देंगे, माइनस के। प्लस के ab है तो माइनस के ab हो जाएंगे, प्लस के ac है तो माइनस के 3ac, प्लस के 2b स्क्वायर है तो माइनस के 2b स्क्वायर, माइनस के 2bc है तो प्लस के 2bc। अब देखिए ध्यान से, माइनस के 4ac, ac और कहीं है क्या, अपने और गौर से देखेंगे तो यहाँ पर माइनस के ये वाले ac और आ रहे हैं, अपने दोनों ही माइनस के हैं, दोनों जुड़ेंगे रहेंगे, माइनस के 3 और 4 हो जाएंगे 7ac, 4bc प्लस का ये है। और देखिए 4bc और कहीं है क्या, तो bc देखिए यहाँ पर नहीं, ये रहा, दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 6bc। फिर c स्क्वायर देखिए और कहीं है क्या, नहीं है, तो c स्क्वायर का c स्क्वायर 4c स्क्वायर, a स्क्वायर और कहीं है क्या, नहीं है, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर जैसे दिया हुआ 3a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर का 3a स्क्वायर। ab और कहीं है क्या, ab भी नहीं दिख रहा है तो माइनस का ab है तो माइनस का ab लिख दिया हमने। फिर b स्क्वायर पे और कहीं नहीं है तो b स्क्वायर का b स्क्वायर लिख दिया, जैसे दिया हुआ माइनस 2b स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। आप फ्रेंड्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ab 6bc और माइनस 7ac एक्यूरेट है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.3, जिसको आज हमने कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए छोड़ दिए, फ्रेंड्स आप लोग कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार की और नई प्रश्नावलियों पर वीडियो बना करके लाता रहूँगा। तब तक के लिए